नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो 19,838 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। अब एग्जाम में जो है आज पहला डेट आ चुका है, 16 तारीख आ चुका है। 16 जुलाई को आपका फर्स्ट एग्जाम है और फर्स्ट एग्जाम जो है आपके लिए ही हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्वेश्चन लाए हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल नहीं आए हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, अगर आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं मिला तो ये एग्जाम ही बेकार है। हर एग्जाम में आर्टिकल के क्वेश्चन आते ही आते हैं और हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप आर्टिकल पढ़ के जाएं। और आर्टिकल में अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम आपको फंडामेंटल राइट पढ़ के ही जाना चाहिए। देखिए, फंडामेंटल राइट से 1 2 3 4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ बीएड के लिए, यानी बीएड के लिए जो इंटेंस का एग्जाम हुआ, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन सीधे फंडामेंटल राइट से था। इसका मतलब क्या है कि हर एग्जाम में जो है फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है। और आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं वो ज्यादातर जो है फंडामेंटल राइट यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप बनाना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो में हम अनुच्छेद में बात किए हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद हम 35 तक बहुत गहराई से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जो कि आपका कोई भी अगर एग्जाम है ना बहुत हेल्पफुल होने वाला है उसमें। दूसरा बात ये रखिएगा कि आज आपका एग्जाम है 16 तारीख को। आप अगर एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और धैर्य बनाकर आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको 2-3 घंटा का एकदम संतुलन अवस्था बनाए रखना है, मतलब नींद लेना है, तभी जाकर के आप एग्जाम में जाकर के अच्छे स्कोर कर पाइएगा। तीसरा बात यह है कि अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। तो आपको ये लेके चलना है कि मतलब हमें 100 में 100 क्वेश्चन करना है। तो 100 में 100 क्वेश्चन करना है तो उसके लिए पहले आप तरीका ढूंढिएगा, पहले हम सही कितना कर पा रहे हैं। उसके बाद जो आपका टाइम मिलेगा उसके बाद आप तुक्का लगाने का प्रयास कीजिएगा। मतलब 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप करके आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक दिन अच्छा करते हैं तो आपका जो है कई वर्षों तक अच्छा होगा। अगर आपका रिजल्ट बन जाता है, आपका अगर जॉब हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही खुशी का पल होगा और आपके माता पिता, आपके जो सपोर्टर हैं, आपके जो समाज के लोग हैं, सब के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप पर उम्मीद है और आप ही कुछ कर सकते हैं। तो हम जो वीडियो बनाए हैं वो बायोलॉजी पर भी बनाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दूसरा हम हिस्ट्री पर भी बनाए हैं, हिस्ट्री पर भी हम 3 वीडियो डाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस पे ये मेरा दूसरा वीडियो है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 23 तारीख का भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऐसा भाई बहन है जो 23 तारीख का भी एग्जाम दे रहा है, तो आप भी इस वीडियो को देखिए, काहे कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए, बिना देर करते हुए हम बात करते हैं आज भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट से जो कुछ क्वेश्चन हैं उस पर, और जो आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन बन रहा है उस पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है, पहला क्वेश्चन देखिए, आप इसको आंसर अच्छे से लगा सकते हैं। और कहता है भारत का नाम भारत किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, अनुच्छेद कहां पर, भारत का नाम। देखिए, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव एकदम खूब बढ़िया से बनेगा। बाकी रट के जो है आप रट के क्वेश्चन को याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन आखिरी तरीका यही है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो उपाय तो यही है कि आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है दिया, भारत का नाम भारत किस अनुच्छेद में पड़ा है। तो भारत का जो नाम है, याद रखिएगा, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत का 2 गो नाम का जिक्र किया है, एक इंडिया एक भारत। तो उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कहता है भारत राज्यों का संघ है। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। भारत राज्यों का संघ है, लगा लीजिए अनुच्छेद 1 पहले अनुच्छेद में कहा गया है। देखिए, आज हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। कई वीडियो में जो हमें लोग बोला कि आप बहुत डीप में चल जाते हैं, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ डीप में जाते हैं, लेकिन आज टाइम कम है।
तो डीप में जाने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन तो बन ही जाता है, लेकिन और भी आगे इसमें जो हम बताते हैं वो भी क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना होती है किसी भी एग्जाम में, तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो हम बीच बीच में कोई क्वेश्चन बता देंगे, तो आज ज्यादा हम बात नहीं करेंगे चूंकि टाइम कम है। तो भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आज का 3, कहता है नए राज्यों की स्थापना किस अनुच्छेद में की जा सकती है? नए राज्यों की स्थापना, देखिए अगर कोई नया राज्य बनाएगा तो कौन बना सकता है? ये शक्ति किसके पास है? तो याद रखिएगा ये शक्ति सांसद के पास है। हमारे जो सांसद महोदय होते हैं उसके पास ये शक्ति है कि कोई भी नया राज्य का स्थापना कर सकता है। कैसे कर सकता है हम अपने वीडियो में बताए हैं, उस पर हम ज्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे, बस हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि कोई राज्य को अगर तोड़ना है, कोई राज्य को छोटा छोटा भागों को जोड़ना है और जोड़ करके एक नया राज्य बनाते हैं, तो यह शक्ति सांसद के पास है और यह आर्टिकल 3 कहता है। कौन कहता है? आर्टिकल 3 कहता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संसद को नए राज्यों को भारत में सम्मिलित करने का अधिकार अनुच्छेद में है। कौन सा अनुच्छेद में है? मान लीजिए जानते होंगे कि सिक्किम भारत का हिस्सा बना, गोवा भारत का हिस्सा बना, आखिर हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि कोई अगर अदर राज्य है जो भारत का अंग नहीं है, तो भारत का अगर हिस्सा बनाना चाहता है, भारत का अगर हिस्सा बनना चाहता है तो अनुच्छेद कौन होगा? तो याद रखिएगा आर्टिकल 2 को अनुच्छेद 2 कहता है, ठीक है। भाग 1 के ये सब हैं, ठीक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नागरिकता किस भाग में आती है? नागरिकता किस भाग में आती है? जल्दी बताइएगा, नागरिकता किस भाग में आती है? तो नागरिकता जो भैया आता है वो भाग 2 में आता है। किस में आता है? भाग 2 में नागरिकता आता है, जबकि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार आते हैं, ठीक है। चलिए बाकी भाग 4 को हम देख लेंगे, अगला क्वेश्चन होगा। कहता है संविधान के अनुसार नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुसार नागरिकता का जो प्रावधान दिया गया है कितना में दिया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में दिया गया है। और कई प्रकार से नागरिकता मिलता है हम अपने वीडियो में बताए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जा करके वीडियो आप देख लीजिए। और अगर आप बिहार पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं है, तो अगर आप किसी अन्य एग्जाम का तैयारी करते हैं तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए उचित है, क्योंकि कंपटीशन में जो क्वेश्चन होता है ना, कोई बता के नहीं पूछता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहता मौलिक अधिकार किस भाग में है? भैया मौलिक अधिकार अभी हमने बात कर लिया, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 आप कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन मेरा ये सजेशन जरूर है कि आप जो है आप मौलिक अधिकार को एक बार जरूर पढ़िए, बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक है। आप एक बार पढ़िए और अपने अधिकारों को पहचानिए। अगला क्वेश्चन कहता है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दिया गया? कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और देखिएगा कि मेरा कितना सही हो रहा है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता जो है आर्टिकल 14 कहता है, कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 कहता है। अच्छा समानता का अधिकार जो है कहां तक है? तो भैया समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है, इसको याद रखिएगा। समानता का अधिकार जो प्रदान किया गया है वो 14 से लेकर के 18 तक है, जो कि फंडामेंटल राइट का भाग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? भैया छुआछूत को खत्म करना है, किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद के खत्म किस अनुच्छेद के द्वारा खत्म किया जा सकता है? अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो यूपी में अभी जो एग्जाम दे रहे थे लोग, याद रखिएगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है भेदभाव, छुआछूत को खत्म करना है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 17 कहता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है
याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। बाकी अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ये जो है अनुच्छेद 29 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और ये जो अनुच्छेद है 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। याद रखिएगा आप, यही सब क्वेश्चन बाकी आएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, बताइएगा। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति के जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कहता है संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है। देखिए शिक्षा का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, तो किस में दिया गया है, अनुच्छेद 21 का ए में दिया गया है, 21 का क में दिया गया है। याद रखिएगा आर्टिकल 21 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 13 कहता है बाल श्रम निषेध अधिनियम। इस पर हम वीडियो भी डाले हैं, ठीक है, अलग से वीडियो डाले हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम, तो बाल श्रम निषेध अधिनियम जो है किस में आता है, अनुच्छेद 21 में, 24 में, 18 में, 19 में। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम जो है ये अनुच्छेद 24 में आता है। तो बाल श्रम अधिनियम किस में है, अनुच्छेद 24 में। याद रखिएगा ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये 23 से 24 के अंतर्गत आता है, 23 से 24 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये 23 से 24 के बीच आता है। याद रखिएगा आर्टिकल 23 से 24 के बीच। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14 कहता भारत में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19 है, 22 है, 25, 28 है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता बोला है तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा 25, अनुच्छेद 25 हो जाएगा, अनुच्छेद 25 हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है, बताइएगा। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है। सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16 कहता है किसी राज्य द्वारा नागरिक को नौकरी में अवसर से वंचित करना। मतलब कोई राज्य है और किसी व्यक्ति को अगर नौकरी से वंचित करता है, मतलब उसको नौकरी नहीं देता है, तो किस आर्टिकल का उल्लंघन होता है। 15 है, 16 है, 18 है, 19 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 भैया कहता है। अनुच्छेद क्या कहता है, 16। तो ये क्या है, समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहता है अनुच्छेद 19 में कौन से अधिकार वर्णित हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ है, 25 से लेकर के 28 के बीच है धार्मिक स्वतंत्रता। बोलने, अभिव्यक्ति और आंदोलन का अधिकार बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 19 कहता है हमको बोलने की आजादी, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें आंदोलन करने की आजादी। अगर सरकार हमारे खिलाफ कोई अगर लॉ लागू करता है तो अगर हमें वो लॉ पसंद नहीं आता है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। अगला कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 क्या कहलाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 क्या कहलाता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आया था इंटेंस में, तो इसको भैया कहते हैं शीर्षक और उपाधियों का अंत। 18 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति को उपाधि नहीं मिल सकता है, तो उपाधियों का अंत कर दिया है 18। 17 छुआछूत खत्म किया है और 18 उपाधियों का अंत कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में जातीय या धार्मिक आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में। जातीय या धार्मिक आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15 है, 13 है, 19 है, 21 है। क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 15, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद
अनुच्छेद अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 आपातकाल का घोषणा, जबकि राष्ट्रपति शासन जो है 56 में लगता है, राष्ट्रपति शासन जो है 56 में लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 का ए क्या कहता है? अनुच्छेद 51 का ए क्या कहता है भैया? क्या कहता है? नागरिकों के मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। आंसर इसका हो जाएगा नागरिकों के मूल कर्तव्य। क्या कहते हैं? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो हैं। बताइएगा मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता की बात करता है भैया? संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता की बात करता है? संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता की बात किया गया है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 36 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 35 जो है मौलिक अधिकार तक है। अनुच्छेद 35 कहाँ है? मौलिक अधिकार तक है। तो 36 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्व, यही ना कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। 36 क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा देता है, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा देता है। ये 35 तक में समाप्त हो जाता है, ये 35 तक में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व का जो परिभाषा मिलता है कहाँ से मिलता है? हमें 36 से मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है भैया? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 153 है, 153 है, 153 है, 155 है, 157, इनमें सभी। क्या हो जाएगा बताइएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, 53, 55, 57 याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति की योग्यता जो है, योग्यता का मतलब समझ रहा है ना क्या होता है? योग्य, आप राष्ट्रपति बनने योग्य हैं कि ना, उसका योग्यता, क्वालिफिकेशन है ना। तो याद रखिएगा 58, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58, आर्टिकल 58। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? 26 का संसद को कितने सदनों में बांटा गया है? संसद को कितने सदनों में बांटा गया है? तो संसद को भैया 2 सदनों में बांटा गया है। कितना सदनों में बांटा गया है? 2 सदनों में बांटा गया है। कौन न्यायालय बांटा गया है? कौन न्यायालय? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। याद रखिएगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है, राज्यसभा की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राज्यसभा का स्थापना कोई कर सकता है तो अनुच्छेद क्या, कौन सा अनुच्छेद? तो राज्यसभा का स्थापना करने के लिए आर्टिकल 80 चाहिए, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा हम फास्ट कर देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा इसलिए से। ठीक है, कहता है लोकसभा की अधिकतम सदस्य, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में दी गई है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में है बताइएगा? 81 है, 82 है, 80 है, 83 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा फटाफट, वीडियो को पॉज करके बताइएगा। चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूं, क्या हो जाएगा? 80 नहीं 81 होगा, अनुच्छेद 81 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो भैया कानून के समक्ष समानता कौन प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। समानता का जैसे बात आए 14 लगा के आ जाना है। ठीक है, स्वतंत्रता की बात आए तो 19 लगा के आ जाना है। चलिए अगला करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में किस भाषा को राज्य भाषा घोषित किया? राज्य भाषा घोषित किया गया। और आप लोग का राज्य भाषा क्या है बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, राज्य भाषा का मतलब हो गया अपना मातृभाषा। मातृभाषा क्या है बताइएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी, ऑप्शन ए हिंदी हो जाएगा।
30 हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया गया? भैया बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किसमें है? समान कार्य के लिए समान वेतन लागू बताइएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन लागू जो है ये है अनुच्छेद 39 के डी में। अनुच्छेद 39 के डी में आर्टिकल 39 सब क्लोसेस ऑफ डी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कहता है 32 नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व जो है 4 में है, 3 में है, 5 में है, 2 है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व किस में है? भाग 4 में है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत का निर्माण का प्रावधान दिया गया है? बताइए फटाफट। 243, 240, 250 या 255? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 243। 243 यानी कि पंचायत का जो गठन किया गया था वो आर्टिकल हमारे संविधान में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है अनुच्छेद 243 दिया गया है। 243 में मेंशन किया गया है। इसके आधार पर पंचायती राज का गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन है अगला, ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइएगा। ग्राम सभा का अनुच्छेद किस में है? ग्राम सभा का उल्लेख 243 है, 243 बी है, 243 सी, 243 आई है। तो याद रखिएगा 243 ए में रखा गया है। किसमें? 243 ए में रखा गया ग्राम सभा का उल्लेख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका 35 हो जाएगा। 35 कहता है नगर पालिकाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नगर पालिकाओं के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नगर पालिका को जो प्रावधान दिया गया है, प्रावधान किसमें है भैया? अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड तक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36 कहता है भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में? भाषा को लेकर के जो प्रावधान दिया गया है किस भाग में है? बताइए क्या हो जाएगा? भाग 17। क्या हो जाएगा? भाग 17। भाषा संबंधी जो प्रावधान दिया गया हमारे अनुच्छेद किसमें? हमारे अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद बोलते हैं मतलब पार्ट किसमें? 17 में। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा कि भारत में जो है भाषा का जिक्र किस अनुसूची में किया गया? किस अनुसूची में किया गया है एकदम बताइएगा, ठीक है। और कितना भाषा है अपना राष्ट्रीय भाषा ये भी बताइएगा। चलिए कथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330 है, 335 है, 358 है, इनमें सभी। तो देखिए अगर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की बात अगर हम करें तो इनमें जो है तीनों इंपोर्टेंट है और तीनों के तीनों सही है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उपर्युक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। बाकी उतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे कि किस प्रकार से काय के अलग अलग कैटेगरी है उसमें। अब देखिए कहता है अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? बताइएगा। अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 340 जो है वो है पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। पिछड़े वर्गों के लिए जो संविधान में रूल दिए गए हैं उसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 39 कहता है अनुच्छेद 356 किस स्थिति में लागू होता है? अनुच्छेद 356 किस स्थिति में लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 क्या करता है? वित्तीय आपातकाल लगाता है। क्या करता है? वित्तीय आपातकाल लगाता है अनुच्छेद 356, ठीक है। याद रखिएगा अनुच्छेद 356 वित्तीय आपातकाल लगाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अनुच्छेद 356 वित्तीय आपातकाल नहीं होगा, सॉरी, इसका जो होगा राष्ट्रपति, राज्य में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन होता है। राज्य में 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। ये मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा इस पे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय, स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्व की बात की गई है, तो याद रखिएगा जो इसमें बात किया गया है किसमें, उद्देशिका में। किसमें, उद्देशिका में। प्रियम्बल इसको कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और उपासना स्वतंत्रता है ना, ये सब बात किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो ये प्रियम्बल में किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा, 41 क्या कहता है कहता है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, बताइएगा। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल, किससे, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल लगाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या अनुच्छेद 61 होगा, अनुच्छेद 72 होगा, 74 होगा, 76। याद रखिएगा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति महाभियोग आयोग कर सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यहाँ पर 43 कहता है भारत में उपराष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख, उपराष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का जो शक्ति का वर्णन है क्या हुआ इसमें, अनुच्छेद 63 याद रखिएगा, 63, 64 और 66, ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी में वर्णन किया गया है। एक बात आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में अगर सभी आता है, ऑप्शन डी आता है, और अगर आप उसका आंसर नहीं जानते हैं तो बेहिचक डी लगा के एकदम आ जाइएगा इनमें सभी। काहे कि आपको वैसो भी पता नहीं है और वैसो भी चांस है कि हो सकता है कि ऑप्शन डी सही हो। ठीक है, काहे कि सभी जो होता है कुछ क्वेश्चन में ही देता है, सब में नहीं देता है, तो उसमें 90% चांस तो सक्सेस होने का होता है, मतलब सही होने का होता है, बाकी तो भगवान भरोसे है सब। ठीक है, चलिए संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से है, चलिए हम बता दिए थे इसका आंसर जम्मू कश्मीर, कल के वीडियो में बता दिए थे जम्मू कश्मीर। ठीक है, 370 कहां पर था, जम्मू कश्मीर थे भैया, अब हटा दिया गया है, 370 समाप्त कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा नहीं था। कहता है संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, संविधान का जो है अनुच्छेद 368 याद रखिएगा, हम अपने वीडियो में बताए हैं संविधान संशोधन। अगर संविधान में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 367 का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए 46 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 124 किसका गठन करता है, तो संविधान जो है अनुच्छेद 124 जो है उच्च न्यायालय का गठन करता है भैया, उच्च न्यायालय का गठन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर उच्च न्यायालय है, मतलब उच्चतम न्यायालय, मतलब यही हो गया सुप्रीम कोर्ट। क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाइए और यहाँ पर आप लोग जो है, हेलो, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है, तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, उसका जो आजादी है, वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है 48 कहता है कहता है राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है। राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है, याद रखेगा अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग का जो गठन कर सकता है, लोक सेवा आयोग का जो स्थापना कर सकता है, वो अनुच्छेद जो है 315 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा। 49 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 अब क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है आर्टिकल 370 ये क्या हो गया है, अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। कहाँ लागू था, जम्मू कश्मीर में लागू था, इसको अब हटा दिया गया है, समाप्त हो गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 49। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा प्रारंभ में जब बना 395 बना, कितना बना
395, वर्तमान में कितना है 448। याद रखिएगा, संविधान में संशोधन होने के बाद 448 हुआ है। अगर मूल संविधान में आपसे पूछ लिया तो 395 अनुच्छेद याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट नहीं है भैया, 50 क्वेश्चन की हम बात किए थे और 50 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। और यह 50 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, जो एग्जाम में है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आशा करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आपका एग्जाम सक्सेस हो, आपका एग्जाम सफल हो और आप अच्छे स्कोर ला करके एग्जाम को क्वालिफाई करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।